श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। देवों के गुरु बृहस्पति अपने धर्मपुत्र बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए कि पहले वो दैत्याचार्य शुक्र की राशि में थे और वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं दिखा पाए, बल्कि खराब असर ही दिखाया, क्योंकि दैत्याचार्य और देवाचार्य आपस में दो ज्ञानी कभी एक नहीं हो सकते विचारों से, और दोनों की घमासान हुई और बहुत लोगों को नुकसान हुआ। अब क्या हो रहा है, अब वो उतने ही बुद्धिमान इंसान के घर में जा रहे हैं जो फूक फूक कर कदम रखता है, जो कि नाजुक है, वल्नरेबल है, लेकिन उनका धर्मपुत्र भी कहलाता है और उसका नाम है बुध। तो बुध जो है उसके घर में जाकर उसके धर्म पिता क्या उसका बुरा करेंगे? ये नहीं, बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा इस परिस्थिति पर कि बुध के घर में जब गुरु जाएंगे तो आपकी कुंडली में वहां पर कौन बैठा हुआ है, आपकी कौन सी दशा चल रही है। ये स्थानांतरण और ये राशि परिवर्तन गुरु का उन लोगों को ज्यादा असर देगा जिनकी गुरु की महादशा चल रही हो, जिनकी बुध की महादशा चल रही हो, जो गुरु और बुध के नक्षत्रों में पैदा हुए हो, या उनकी अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा गुरु और बुध की चल रही हो, या कोई अन्य ग्रह उसे देखता हो मिथुन राशि को, या वहां पर कोई अन्य ग्रह बैठा हो। तो सबसे पहले मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी को नम्र अभिवादन करते हुए इस चर्चा का आरंभ करती हूँ कि देव गुरु बृहस्पति चले अपने धर्मपुत्र मिथुन राशि के स्वामी बुध के घर में, और वहां जाकर ये एक बहुत अच्छा माहौल क्यों बनाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धिमानी के लिए कहलाता है। बुध जो है बुद्धिमत्ता का कारक है, और दूसरा ज्ञानी जब उनके पिता समान ज्ञानी जो कि जीव कहलाता है, जो कि आपके कार्यों का, आपकी संतान का, आपके धन का, आपके ज्ञान का और आपकी सात्विकता का, सबका स्वामी होता है, आपके विवाहित जीवन का स्वामी होता है, आपके जीवन में जितना ज्यादा इंटेलिजेंसी होती है उसका स्वामी होता है। तो दो इंटेलिजेंट लोग मिलके किसी का बुरा नहीं कर सकते। हाँ, टसन जरूर हो सकती है। तो क्या टसन होगी और क्या फायदा होगा, यहाँ पर सिर्फ यही नहीं देखा जाएगा कि गुरु जो है वो बुध के घर में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि गुरु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है। गुरु की तीन दृष्टियां हम जानते हैं। गुरु की पहली दृष्टि है पंचम दृष्टि, गुरु की दूसरी दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और गुरु की तीसरी दृष्टि है नवम दृष्टि। तो गुरु की ये तीन दृष्टियां आपके कौन कौन से घरों में पड़ रही है। मजेदार बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से कि गुरु इस बार अपने से एक तो सप्तम जा रहे हैं। दो घर होते हैं गुरु के, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि से सामने राशि है मिथुन राशि, तो अपने से सप्तम जा रहे हैं गुरु। तो डायरेक्ट दृष्टि है, उसके दृष्टिकोण में आ गए गुरु, अपना ही घर देखेंगे और इसका बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। और मीन राशि भी उनकी दूसरी अपनी राशि है, वहां से चतुर्थ चले जाते हैं गुरु। तो वहां से जैसे ही चतुर्थ जाते हैं तो क्या होता है, चतुर्थ घर चंद्रमा का होता है। अपने से चतुर्थ जाना मतलब सुख के घर में जाना, और गुरु जो है गुरु चांदनी योग बनाते हैं चंद्रमा के घर में जाकर। तो इस बार गुरु का स्थानांतरण आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। ये स्थानांतरण आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो, इसके नक्षत्रों की भी तो जरूरत पड़ेगी, और नक्षत्र यहाँ पर आपको ऐसे मिलते हैं। 14 मई 2025 को मिथुन राशि में रात्रि 10:33 पर गुरु प्रवेश करने वाले हैं। वहां पर वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वो कर्क राशि में अतिचारी होकर प्रवेश कर जाएंगे। बड़ी मजेदार बात यह भी हमें देखने को मिलेगी कि इस दौरान काफी देर के लिए गुरु अतिचारी हो रहे हैं, और अतिचारी होने का मतलब है कि बहुत जल्दी मची हुई है उनको आगे आगे जाने की। और कई बार हमारे विद्वान लोग ऐसा कहते हुए देख, और कई बार विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि अतिचारी ग्रह अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या कोई देव समान व्यक्ति अतिचारी होकर बुरा करेगा? जरा इंटेलिजेंस से अपने काम लीजिए। क्या आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको घबराहट है, घाई है, आपको भागना है, आपको आगे जाना है, आपको कई काम निपटाने हैं, ऐसे में क्या आप रास्ते में आए हुए लोगों का बुरा करेंगे? हाँ, इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी काम निपटाएंगे और आप बहुत जल्दी में होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा माइन्यूटली उस घर को नहीं न्याय दे पाएंगे, लेकिन आप जिस घर से गुजर रहे हैं उसका बुरा कदापि नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैं गुरु की मीमांसा करती हूँ यहाँ पर। और आगे हम जानेंगे गुरु जो है 10 जून को अस्त भी होने वाले हैं सूर्य की विसिनिटी में आकर, और 6 जुलाई को उदित हो जाएंगे। तो ये 1 महीना 4 दिन का सफर जो है
1 महीने से 4 दिन जो कम का सफ़र है, इसमें गुरु अस्त रहेंगे आपके लिए। और जिन लोगों की शादी वगैरह की बातें चल रही होंगी, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि गुरु जो है वो शादी वगैरह के योग्य हैं कि नहीं। अब मृगशिरा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए गुरु को आगे बढ़ना है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। मृगशिरा नक्षत्र का मालिक जो है मंगल, वो उनका परम मित्र है, और यहाँ पर अपने मित्र का साथ लेते हुए वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यही नेगेटिव पॉइंट है बुध के लिए, क्योंकि बुध जो है वो मंगल का परम शत्रु है, और दो शत्रु मानता है वो, गुरु और मंगल दोनों को, और उसके घर में जब गुरु पधारते हैं तो वो नेगेटिविटी से देखता है। तो ये एक असमंजस की बात है कि यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या। एक तीसरा एंगल है कि कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उस घर को दबा देते हैं, जहाँ देखते हैं उसका शुभ कर देते हैं। तो क्या मिथुन को वो बुरी तरह दबाने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि धर्मपुत्र बनाया जिसको, उसको कैसे दबा सकते हैं। तो चलिए आइए, क्या क्या भला, क्या क्या असमंजस और क्या क्या अच्छे होने वाला है कभी राशि वालों के साथ, इसको नक्षत्रों के साथ समझ के देखते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए गुरु आगे बढ़े, और मृगशिरा नक्षत्र में वो 13 जून तक है। उसके बाद राहु के नक्षत्र आराद्रा में चले जाएंगे, जहाँ पर 2 महीना रहेंगे वो राहु के नक्षत्र में, जहाँ पर गुरु जो हैं वो कई लोगों को फायदा देंगे और कई लोगों को नुकसान। क्या आप कहेंगे कि राहु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु फायदा कैसे दे सकते हैं? कैसे देंगे? ये गुरु जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तब जिन लोगों के लिए गुरु कारक नहीं है उनको गुरु जो है दबने के कारण फायदा होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में आकर गुरु की क्षमता कम हो जाएगी। और जिन लोगों को राहु सूट कर रहा होगा, कई राशि वालों को, जैसे मिथुन, वृषभ और कन्या और तुला या मकर या कुंभ, उन लोगों को जो अगर गुरु की नेगेटिविटी कोई किसी प्रकार से आ रही होगी, किसी कारणवश, किसी घरवश, तो उन लोगों को वहां पर जो है गुरु का जो बुरा असर है वो कम हो जाएगा। आगे गुरु प्रवेश कर जाएंगे 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र, जो उनका अपना नक्षत्र है गुरु का, और उसी में रहते हुए 18 अक्टूबर को वो आगे कूच कर जाएंगे कर्क राशि में। तो 2 महीना अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा। फिर से एक बार बोलती हूँ, 13 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक 2 महीने का ये सफर है, जो कि 2 महीना 4-5 दिन का सफर है, जो कि बेहद ही परिणाम कारक, बेहद ही अच्छा रहेगा। शादी ब्याह, मंगल कार्य, नौकरी लगना, किसी के ज्ञान की वृद्धि होना, किसी के लिए बड़ा धन की प्राप्ति होना, किसी के ओहदों की प्राप्ति होना, इज्जत सम्मान मिलना, इन सब में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर एक बहुत अच्छी खबर लेकर हाजिर हो गई हूँ कि गुरु दैत्याचार्य के घर से निकलकर अपने धर्मपुत्र के घर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या असर हुआ, और ये जानने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ज़्यादातर मेरे राशि पर लग्न के अनुसार होते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं चंद्र के अनुसार भी बताया करती हूँ। जैसे जिसकी 7.5 वगैरह ढैया वगैरह चल रही होती है, वहाँ पर मैं चंद्र के अनुसार भी बताया करती हूँ कॉम्बिनेशन में। ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो उपायों की बात करूं तो आपको हर राशि का उपाय उस राशि के अंत में आपको मैं बताऊंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मेष राशि आपके मित्र हैं, परम मित्र हैं। गुरु आपके भाग्य भाव के 12 भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके भाग्य भाव का स्वामी अपने से सप्तम चला गया। तो इसमें 2 तरीके का प्रेडिक्शन है। देखिए, एक प्रेडिक्शन क्या है कि आपके नसीब खुल जाएंगे आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से, क्योंकि सप्तम भाव किसका होता है? आपके विवाहित जीवन का। और भाग्य भाव किसका होता है? आपके काम काज का, आपके नसीब का, आपके भाग्य का, आपके पिता का, आपकी हायर स्टडीज़ का, आपकी शुभ यात्राओं का। तो शुभ यात्राएं हुई, हायर स्टडीज़ हुई, और आपके पिता से सहयोग मिला। छोटे भाई बहनों की हालांकि थोड़ी सी नर्म परिस्थिति हुई, और उनका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। यात्राओं पर निकलेंगे तो थोड़ा सा दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाना होगा, अदरवाइज आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं, इतना भी ध्यान रखें। एक तरफ से चलती हुई 7.5 और दूसरी तरफ से चलता हुआ गुरु का ये शुभ योग आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाएगा। इसकी पंचम दृष्टि आपके पड़ेगी शादी के सप्तम वाले घर पर, तो ये भी याद रखें कि आपकी शादी के भरपूर योग बनेंगे। हालांकि वहाँ तुला राशि बनती है, लेकिन आपको बहुत अच्छा अवसर आएगा इस साल में
अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक, और उसके बाद भी जो पीरियड है तो उसमें आपके वर वधु के चयन, व्यवसाय का बढ़ना, अचानक से नौकरी लगना, अचानक से बिजनेस का बढ़ना कार्ड्स पर मुझे दिखता है। अब ये द्वादश भाव से आ गए चतुर्थ भाव में, तो हर प्रकार से आपको कामकाज में, विदेशों के कामकाज में उन्नति, आपके प्रेम संबंधों में आपको फायदा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि लेजीनेस भी बढ़ सकती है, उत्साह पराक्रम बढ़ा रहे और लेजीनेस ना रहे दिमाग पर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। ये चतुर्थ घर किसका होता है, चतुर्थ घर होता है चंद्रमा का, तो गुरु का यहाँ पर चंद्रमा के घर पर अधिपत्य हो गया एक तरह से। तो आपको आपकी माता का सुख मिलना, आपको प्रेमिका से माता की तरह सुख मिलना, विदेश में आपकी माता का आपके पास आना, और आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, जो कि नहीं था पहले, और आप बहुत परेशान थे शनि की इस मूवमेंट के कारण। तो अब ये स्थिति कंट्रोल में आई, आपके कई सारे काम बने, आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत शुभ रहेंगी, और आप अपने हर प्रकार से आश्वस्त हो जाएंगे कार्यों में। कोई सात्विक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, कोई नाम काम धाम मिल सकता है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। बस इसमें जो भी लेजीनेस आती है, या आपको नौकरी में किसी के साथ मतभेद है, या कामकाज की जगह पर आप पूर्ण आश्वस्त नहीं हैं, या छोटे भाई बहनों से मतभेद है, तो ये दिमागी खेल है। दो बुद्धिमान साथ में मिले तो जरा बुद्धि से काम लीजिए और नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ये आपका उपाय है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको गणपति जी के शरण में जाना पड़ेगा। आप मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। आप जो हैं अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर प्रकार से आपको आश्वस्त होने के लिए किसी गुरु के शरण में भी जाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या कृष्ण की आराधना भी आपको बहुत सूट करेगी। वृषभ राशि, जान छूटी लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, ये वाला हिसाब है आपका। और आपके लगने से जैसे ही गुरु निकल जाएंगे आप हरे भरे हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे आप गुरु को लेकर, हालांकि आप लग्न में गुरु, पहले भाव में गुरु को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। और लोग कहते हैं कि गुरु जहाँ पर बैठ जाता है वहाँ पर उसकी निकल पड़ती है, ज्ञानी हो जाता है इंसान और नॉलेजेबल हो जाता है और बुद्धिमानी से रिजल्ट देता है। ये सच है। और इसके साथ साथ शादी के भी अच्छे योग आते हैं, विवाहित जीवन की मदद से आगे बढ़ते हैं, ये सब था। और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ था, आपके संतान की उत्पत्ति की भी संभावनाएं थी। अब ये गुरु जो है ये जाकर कहाँ बैठ गए, ये बैठ गए आपके द्वितीय भाव पे। और द्वितीय भाव पे बैठे तो वो द्वितीय भाव किसका है, मिथुन राशि का है। यहाँ पर गुरु आए तो क्या होगा, देखिए आपका संचित धन जो है वो संचित धन निकला, आप सामने देख रहे हैं गुरु आपकी हेल्थ अच्छी करने में। तो सप्तम भाव किसका है, हेल्थ का। तो हेल्थ के कारण संचित धन निकलने की कोशिश शुरू हो गई हेल्थ के कारण। और ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस बढ़ाने के कारण आपने धन निकाला परिवार के लिए, आपने धन निकाला अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। और धन बढ़ा किससे, बोलचाल की भाषा से। अगर कोई सिंगर है, कोई काउंसलर है, कोई कंसल्टेशन करते हैं, कोई ऐसा काम करता है जिसमें बोलने का काम हो, तो ऐसे लोगों का भी भला होने जा रहा है और उनका धन आ सकता है। और धन आ सकता है उनका, क्योंकि ये लाभ भाव का भी स्वामी बनता है गुरु आपके लिए। और लाभ भाव जो है वहाँ से चतुर्थ जाता है, तो चतुर्थ घर चंद्रमा का जो कि पैटी कैश बताया है, तो पैटी कैश की कमी नहीं होगी आपको। और ना ही आपको पिता के और ताया चाचा के वजह से सुखों की कमी होगी, परिवार के वजह से सुखों की कमी नहीं होने लगी, बल्कि आपको कैसे शुरुआत से भी पैसे मिल सकते हैं। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कई कार्यों से आपको पैसे मिल सकते हैं। और कई काम आपके ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप चाहते थे कि आपको बड़ा धन ना जाए, अब बड़ा धन तो आएगा लेकिन वो निकलता जाएगा। ये याद रखें, अगर समझदारी नहीं रखी, अगर होशियारी नहीं रखी तो ये धन जाता रहेगा। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नौकरी लग सकती है आपके। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं कारोबार बड़ा करने के लिए। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो जो है अंदर अंदर जो उबल रहे हैं, उनसे आगे चल के क्या वो रिजल्ट देंगे ये कहना मुश्किल होगा, इसलिए सावधान रहें। और ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य बढ़ाने के लिए जो आप नया बीजारोपण करना चाहते हैं, नया जन्म देना चाहते हैं कार्यों को, वो कार्य भी आपके बनेंगे। विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल अनबन नहीं करनी है। सप्तम भाव से
जब अष्टम चला जाता है गुरु, तो ऐसे में आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना होता है। हालांकि ऐसी कोई स्थिति का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा जिससे कुछ आपका बुरा हो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। बेस्ट उपाय क्या है पता आपके लिए? वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु का उपाय करने की बात आती है, तो उनके कॉम्बिनेशन में एक पूजा है, वो है महालक्ष्मी की पूजा। तो महालक्ष्मी की पूजा करें, आपके लिए भी अच्छा है वृषभ राशि वालों के, और गुरु के राशि वालों के लिए भी अच्छा है। और आप व्रत रख सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन नहीं। और साथ साथ आप कोई भी माता के शरण में जा सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कर सकते हैं, जिससे संचित धन भी बचेगा और आपकी वृद्धि होगी, हर प्रकार से कल्याण होगा। आप जो हैं किसी गुरु माँ के शरण में जा सकते हैं, जैसे जो साध्वियाँ होती हैं और जो गुरु होती हैं उनके शरण में, अपनी माँ के शरण में जा सकते हैं, या अपने पिता के शरण में, अपने भाई बहनों की, अपने ताए चाचा की बात माने तो भी आपका काम होता नजर आता है मुझे। वैसे गुरु के कई उपाय हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल तो दिया है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए मैं शुक्र के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो अवश्य करें। मिथुन राशि, क्या कहने के जान छूटी इतने बड़े बड़े खर्चों से। अब आप कहेंगे कामनी जी आप कैसे बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये खर्चा वो खर्चा, अभी ये खराब हो गया, अभी वो खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया तो एसी खराब हो गया, तो पढ़ाई का खर्चा आ गया, तो बीमारी का खर्चा आ गया। सब सहाय ना आपने मेरे साथ। आप अभी बताइए कि आपने ये सहाय के नहीं सहाय, और आप जो है निरंतर इस परेशानी से गुजरे, आप निरंतर इस परेशानी से गुजरे कि घर ने बहुत कष्ट दिया, घर ही में खर्चे होते रहे, बच्चों की तरफ से आपको बहुत दुख मिला, बच्चों की चिंताएं आपके दिमाग पर चढ़ गई। अब मुक्ति होने वाली है, उनके मंगल कार्य होंगे। जिनकी संतान नहीं उनको संतान प्राप्ति होगी, जिनको विद्या अध्ययन अर्जन करना है उनको विद्या अर्जन के लिए आगे बढ़ने की, हायर स्टडीज के लिए आगे जाने की पूर्ण संभावनाएं दिखती है मुझे। शादी के बैंड बाजे बजने वाले हैं, आप सबको बधाई हो, और कोई वर वधू का चयन अत्यंत उत्तम हो जाएगा। ये खासकर उन लोगों के लिए जो मिथुन लगन मिथुन राशि वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर देगा ये। और साथ साथ ये भी समझ के रखिए कि आपके कुछ कार्य जो आपने मित्रों के साथ मिलकर करने थे वो भी होंगे। वर वधू के चयन के साथ में उनके साथ मिलकर अगर व्यवसाय करना है, जैसे कि चयन तो हो गया, लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए अपने विवाहित जीवन के स्वामी या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आपको करना है व्यवसाय, तो बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, करिए। और साथ में बता दूं आपको कि ये गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव किसका होता है? गुरु का ही होता है। अचानक से नसीब का जाग जाना, कोई बड़ा कार्य मिलना, इज्जत के साथ लोगों का सपोर्ट जो आपको कभी मिला ही नहीं, उस सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। बड़े भाई बहन पिता से सपोर्ट, अनिष्टता राहु की वहां पर खत्म होती नजर आती है मुझे, क्योंकि राहु के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी शुभ, और वो कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आप तो बस बल्ले बल्ले कीजिए, आपकी बड़ी इज्जत औहदा बढ़ने वाला है, ज्ञान बढ़ने वाला है, पर्सनैलिटी एनहांस होने वाली है। एक बात का ध्यान रखना है, पेट से रिलेटेड समस्याओं को कंट्रोल में करें, मोटापे से बचें, डायबिटीज से बचें, और किसी भी प्रकार से वजन बढ़ने के लिए जो खाना खाया जाता है ना, तो अपना मुंह खुला ना कर दें कि ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। कंट्रोल में ले आए भोजन, और भोजन क्वालिटी भोजन करें, जिससे आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अब थोड़ा सा तबीयत मुझे आपको संभालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एकदम से विरोधी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ उसको दबाते तो जरूर है, लेकिन लग्न में गुरु बहुत शुभ माना गया है, तो ये समझ लीजिए शुभ तो बेहद है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तबीयत संभालने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली। बेस्ट उपाय क्या है मिथुन राशि वालों के लिए? गुरु का बेस्ट उपाय होता है विष्णु सहस्त्र नाम करना, विष्णु के शरण में जाना, विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण की आराधना करना, लक्ष्मी नारायण की आराधना करके उनको तुलसी चढ़ाना। विष्णु सहस्त्र नाम करते जाइए, ये वीडियो लगाइए और तुलसी चढ़ाते जाइए, आपके जीवन में बहार आ जाएगी। और साथ साथ आप जो है माँ भगवती, महालक्ष्मी, पराम्बा, अम्बा, शक्ति, जगदम्बा की भी आराधना कर सकते हैं। आपके लिए मैंने बुध और शुक्र के भी उपाय डाल रखे हैं, आपको गुरु के उपाय नहीं करने हैं। कर्क राशि वालों, इतने दिनों से लाभ भाव में बैठकर गुरु क्या कर रहे थे? लाभ को दबा दिया। अब कई कर्क राशि वालों ने मुझे बोला पैसे नहीं हैं, बिल्कुल जीने के लिए भी पैसे नहीं। बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि ज्ञान बढ़ा हुआ था और पैसे नहीं थे। बस समझ में सब आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
भाग्य भाव का स्वामी ऐसी जगह जाकर बैठा कि वो अपने आप को निर्बल पा रहा है, अपने आप को असहाय पा रहा था, और साथ साथ में सब कुछ होते हुए वो कुछ कर नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, नर्वस। और ये नर्वसनेस से अब बाहर तो निकलेंगे आप, और बाहर भी निकलेंगे, और आपकी ऐसी सपोर्ट में जो आपकी माँ आएंगी, जो पहले भी थी और अब भी हैं, उसके कारण आपके जीवन में बाहर आएगी सुखों वाली, सुख बढ़ेगा आपकी ज़िंदगी में। नौकरी जिनको नहीं है ना, उनकी नौकरी लग सकती, कृपया आगे बढ़ें। जिनको लोन्स चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो आगे बढ़ें। विदेशों में काम करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ें। नेक नामी तो है, लेकिन कुछ अपमानजनक स्थितियां अगर होती हैं तो बचा लेनी है। याद रखें, यही स्थिति मिथुन राशि वालों की भी थी पिछले साल, लेकिन बड़ी समझदार होते हैं मिथुन राशि वाले, और आप बड़े वल्नरेबल होते हो। 2.5 दिन में रोते हो और 2.5 दिन में हंसते हो। इसलिए आपके लिए मैं कहूँगी, तो आप बेहतर है कि आप सारे गुरु के उपाय करें, और आप बेहतर है कि आप जो हैं गणेश जी की भी आराधना करें मंगलवार के दिन, और साथ साथ गुरु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम करें, या अपनी माँ के शरण में जाएं, या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। अब देखिए, खर्चे अंधाधुंध कार्ड्स पर दिखते हैं, और पहले आप कहते थे पैसा नहीं, अब पैसा आएगा। पैसा जैसे ही खुलेगा आपका, क्योंकि इन दिनों तो शुक्र के भी उच्चक हैं आपके लाभ के स्वामी, तो वैसे ही पैसा आएगा, क्योंकि लाभ के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों ही उच्च हुए बड़े। अचानक से कोई बड़ा काम मिलेगा और साल भर सॉर्टेड हो जाएगा, और आपके कामकाज बढ़ते बनते नजर आते हैं मुझे। आपके नसीब खुलेंगे विदेश में। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से निकल के अगर विदेश में, भाग्य भाव का स्वामी विदेश के घर में गया, तो आपके काम और सुख और चैन आपको वहीं मिलेगा। आपके कई काम पिता के सहयोग से भी बनेंगे। आपके द्वादश में बैठ के गुरु जो हैं आपके शिष्ट भाव को देखते हैं, तो आपके कई शत्रु जो पहले बने हुए थे वो भी अब आपके साथ शत्रुता छोड़ेंगे। आपकी जान छूटेगी शत्रुओं से, और साथ में आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बढ़िया हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके नवम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, और वहाँ बैठकर घमासान मचाने वाले राहु जो है, जो बाद में आएंगे 18 मई को, लेकिन उनको कंट्रोल में रखेंगे। और साथ साथ में आपकी कई सारी जो विवंचनाएं थी, जो शनि की ढैया खत्म होने से खत्म हो चुकी है, तो अब आप आगे बढ़ें, काम करें, और साथ साथ अगर नौकरी मिलती नौकरी करें। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली नौकरी नहीं है। अगर विदेश में लग रही तब भी कर ले, विद इन इंडिया लग रही है तब भी कर लें। बेस्ट उपाय है आपके लिए, आप शिव जी की आराधना करें। आपको हमेशा कहती हूँ मैं, चने की दाल होती है ना, वो रात को भिगो दें, शिव जी को थोड़ा सा चढ़ाया करें। शिव जी पे तांत्रिक प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, और आपको शिव जी के महामृत्युंजय के जाप बहुत सुखाएंगे। आपको शिव आराधना में संपूर्ण शिव आराधना, संपूर्ण शिव के पूजा कैसी करनी है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे अवश्य देखें। सिंह राशि चल रही है आपकी ढैया। बहुत परेशान थे आप कि ये क्या हुआ। अब दशम भाव में चल रहे थे गुरु आपके, शुक्र के घर में। ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं थी। दशम का गुरु नीच का गुरु कहलाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और ऊपर से उस शुक्र के घर में बैठा था। तो हालांकि लोगों ने कहा बड़े सात्विक कामों से पैसे कमाएंगे, लेकिन कमा ना पाए। अब गुरु जो है बुध के घर में गया, तो बुद्धिमानी से पैसा आया। अब केसेस हुआ, वैदिक संपत्ति से रिलेटेड कई प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिली। किसके स्वामी कहाँ गए? पंचम के स्वामी चले गए लाभ में, तो दिमाग से पैसा कमाया, बुद्धिमानी से पैसा कमाया, आपके बच्चों के सहयोग से पैसा कमाया, संतान प्राप्ति हुई, यही नहीं विद्या प्राप्ति हुई, आगे पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। आपके कर्जे समाप्त होने के लिए आपने कैसे शुरुआत से या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड पैसों को आपने बढ़ाने के लिए आपने बुद्धिमानी यूज की, एमई के भी खत्म किए केस। और साथ साथ में आपके कई कार्य ऐसे जो आप करना चाहते थे, और आपके ऐसे कार्य जो आप विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर करना चाहते थे, या शादी करना चाहते थे, या आप करना चाहते हैं व्यवसाय शुरू, या करना चाहते हैं नौकरी, या आप करना चाहते हैं ऐसा काम जिसमें आपको कोई साथी मिल जाए जो आपके साथ मिलके काम करे, कंधे से कंधा जोड़ के, तो वो आपको मिल जाएगा। अब ये भी याद रखें कि आप जो मन से थोड़ा उदास है ना, हालांकि उच्च का चल रहा है सूर्य, अभी जितने फैसले करेंगे ना, ये वीडियो रिलीज होने के 14 अप्रैल तक, वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, नसीब जागने वाला है। तो बस
उसी पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और गुरु का यहाँ आना लाभ भाव में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि जागृत हो जाएगा दिमाग। और दिमाग जिसका जागृत होता है, डिसीजन जिसके सही होते हैं, उसका नसीब अपने आप ही जाग जाता है। तबीयत अच्छी हो जाएगी। तबीयत की वजह से जो आप बेचैनी में आ गए थे, तो बेचैनी से बाहर निकलेंगे, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और मैं आपको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जब लाभ में जाता है ना, बहुत सजग रहना पड़ता है तबीयत के लिए। और आपको पेट और गर्दन, गुदा, नीचे के पैर वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उससे बचें। नींद ना आना वगैरह, ये राहु अभी कर सकता है ये काम, तो उससे बचें। और आपको हर प्रकार से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें और अपने घर में रोज़ पूजा पाठ करें। ये आपके लिए उपाय है सबसे बड़ा। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना। आपके लिए बेस्ट उपाय है गुरु के उपाय करना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ऑल द बेस्ट। ये गुरु आपको कई तकलीफ़ों से, कामकाज की बाहर निकालेगा। और अब आप क्लियर है माइंड से कि आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से काम करके बाहर निकलना है, कि आपको सात्विक कार्यों से निकलना है। बट आपकी बुद्धि सही चलने के कारण आपके डिसीजन परफेक्ट होंगे। कन्या राशि। अब कन्या राशि के लिए देखिए, आपके दशम भाव में गुरु आने वाले हैं। केंद्र में गुरु की बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन दशम भाव में गुरु नीच का बताया गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर फायदा है भी और नहीं भी है। फिर गुरु जहाँ बैठता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे असर नहीं देता, लेकिन आपकी नेकनामी, आपके अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सब है। और साथ में चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में आ गया, तो चतुर्थ भाव किसका है? सुखों का, माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, तो वो बढ़ गए। वो अगर बढ़ना चाहेंगे तो पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा भी आया। शुक्र के घर से हट गया तो नसीब खुल गया। आपका जो नसीब जो बंद था किसी डिबिया के अंदर, तो नसीब खुल गया। आपका जो एक अच्छी चीज़ जो भाग्य भाव था, उसको दबा के रखा था गुरु ने, उससे बाहर निकल आए। और जो आपका सप्तम भाव है उससे चतुर्थ गया, तो आपको विवाहित जीवन से सुख मिला, उन पार्टनर से, व्यावसायिक जीवन का पार्टनर से सपोर्ट मिला, नौकरी लगी, कामकाज आगे बढ़े। यही गुरु जो है आपकी नवम दृष्टि से आपके देख रहे हैं षष्ठ भाव को भी, तो बीमारियां कम हुई। कर्जे अगर किसी ने लिए हुए थे तो कर्जे उसके चुक जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और मामा पक्ष से, मामा मामी से सहयोग, ननिहाल से सहयोग, वहीं पर कुछ काम आपके ऐसे जिसमें आप नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते थे, वो भी मिलेगी आपको। अब जब गुरु का उपाय करने की बात आती है, तो मैं आपसे तो इतना ही कहूँगी सिर्फ कि आप कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा करें और यही पाठ किया करें। कृष्ण की शरण में जाएं, कृष्णम शरणम मम की माला फेरा करें, कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाया करें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप किया करें। ये आपको बहुत सुहाएगा, बहुत सपोर्ट करेगा और साथ में मन शांति इससे प्राप्त होगी आपको। आप ये भी याद रखें कि मैं आपके लिए बुध के उपाय भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो बेस्ट है कन्या राशि के लिए कि वो कहती हूँ ना, मैं हमेशा तो ये कहती हूँ ना हमेशा मैं, आयोडेक्स बलिए, काम पे चलिए, काम पे ध्यान दीजिए। अब नसीब खुला है। यात्राएं जो बंद हो गई थी कामकाज की, वो खुली हैं। तबीयत जो बहुत बेचैन थी उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। और आपके कुछ पढ़ाई के, आगे पढ़ाई बढ़ाने के लिए जो काम एकदम से बंद हो गए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। कामकाज बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं महसूस करना है कि मेरा काम जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो मुझे नहीं चाहिए वो मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं। जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है, तो ये साल आपको वो काम करके पैसा कमाना है। ये आपका ब्रीद वाक्य होना चाहिए। ज़्यादा उलझनों में ना पड़ते हुए कन्या राशि मानो आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तुला राशि। तुला राशि के लिए ये बहुत ही एक रोचक स्थानांतरण होगा गुरु का, क्योंकि गुरु भाग्य का ही स्वामी होता है और गुरु आ रहे हैं भाग्य भाव में। अब देखिए, आप ही के लग्न के स्वामी, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, आपके स्वामी शुक्र, उनके घर में जाकर ये पूरा एक साल अष्टम भाव में बैठ गए थे।
जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या, विवाहित जीवन समस्या, मोटापा, डायबिटीज, न जाने क्या क्या झेला है आपने, बॉडी पेन, ये इतना गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन तकलीफ देता है। इससे तो बाहर निकले आप, और अब बाहर निकल के कहाँ है? भाग्य भाव में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव जो होता है वो गुरु का भाव होता है, और गुरु स्वतः वहाँ आ जाए या गुरु की महादशा लग जाए, गुरु की अंतरदशा लग जाए, तो एक तो वहाँ से सप्तम भाव से सीधा देख रहा है पराक्रम को, तो अचानक से उत्साह में वृद्धि, कामकाज करने की इच्छा, नसीब का जाग जाना, बड़े बड़े कार्य, आपकी हिम्मत हौसले से होना, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, नौकरी का लग जाना, छोटे भाई बहनों से मदद मिलना, आपके लोगों आप लोग कहें आपसे अरे वाह क्या आदमी है, क्या इंसान है, बहुत ही सात्विक है, दिमाग बुद्धि प्रगल्भ हो जाना, बच्चों की संतान की प्राप्ति हो जाना, जिनको संतान चाहिए, जिनकी संतान है ऑलरेडी, उनके संतान का अच्छा हो जाना, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आपके भाग्य का साथ उनको मिल जाना, साथ ही में आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी वृद्धि हो जाना, पर्सनैलिटी टोटल चेंज, पर्सनैलिटी टोटल चेंज। तुला राशि वालों, आपका टेक ऑफ होगा, और टेक ऑफ होते से ही आपके जीवन में जो है नई विचारधारा, नई धारणाएं, नए काम अचानक से द्वारे आकर खड़े हो जाएंगे। इसमें पिता का असहयोग रहेगा, इसमें आपको नसीब का जितना साथ नहीं उतना आपके उत्साह का साथ रहेगा, इतना आपके हौसले का साथ, हिम्मत का साथ रहेगा। आपको क्या करना है? आपको निरंतर महालक्ष्मी की आराधना, या महालक्ष्मी के मंदिर जाते रहना, या उनके जाप करते रहना, या आपको विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करना, या लक्ष्मी नारायण नाम के जाप करना बहुत सूट करेंगे। यहीं पर पिता की तबीयत का ध्यान रखना, कोई विद्या धनार्जन के लिए आगे निकलना है तो यात्राओं में अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना। कुछ काम आपको चाहिए ऐसे जो आपको बाहर जाकर प्राप्त करने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे। हाँ, आपके ऐसे काम भी होंगे जिससे आपको लोन पाकर बड़ी सुख की प्राप्ति होगी, नौकरी पाकर आपको चैन मिल जाएगा कि अरे नौकरी मिली, जान छूटी लाखों पाए, अब मेरा पैसा सेट हो गया। ये भी आप समझ लीजिए। आपके व्यवसाय में वृद्धि हो जाएगी, आपके कुछ कार्य ऐसे आपको फायदा दे देंगे जिसमें आप चाहते थे कि आपके विरोधी जरा आपके खुराफाते ना करें, जो आपको तंग कर रहे हैं वो ना करें, और इससे आपको मुक्ति मिलती नजर आती है मुझे। विरोधी आपका पीछा छोड़ देंगे। हालांकि अभी फिलहाल तो राहु है, और बाद में ये भी 4 दिन के बाद आपके पीछे पीछे वो दूसरी जगह जाएंगे, तो अब तो आपके जो शनि के साथ जो आपको फायदा हो रहा है वो फायदा बढ़ जाएगा आपको, और आपके तुला राशि वालों के लिए गुरु का स्थानांतरण बहुत ही शुभ साबित होगा। बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया, महालक्ष्मी के जाप, चंडी की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये आपको बहुत सुहाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुरु की आराधना ये करनी है कि आप वैभव लक्ष्मी के मंत्र कर सकते हैं व्रत, या अपने नॉर्थ ईस्ट कोने में घर में मंदिर की स्थापना कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वृश्चिक राशि, जो धन नहीं मिल रहा था, जो परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, जो काम पैसों के नहीं हो रहे थे, वो अब होना शुरू हो जाएंगे। वो होंगे भी, खर्चे भी उतना दिखाएंगे, लेकिन परिवार का सपोर्ट और आपकी बोलचाल की जो मृदु भाषा है उससे आपके कई कार्य होते नजर आते हैं मुझे। आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे, माता पक्ष से उनसे सहयोग मिलेगा, घर में सुखों की व्यवस्था होगी, बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको हिदायत देता है कि हेल्थ संभालो। अब बुध के घर में गुरु क्या हेल्थ बिगाड़ता है? बुध के घर में गुरु जो है वो आपको स्ट्रेस दे सकता है, बॉडी पेन दे सकता है, और आपको नर्वसनेस बढ़ा सकता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, हड्डी और नीचे के पैर, नितंब, हिप्स, ये सब गुरु के ट्रेट्स हैं। आपके स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड बच के रहिए। हालांकि आपको विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी कलह क्लेश नहीं करना है। आपके परिवार का सपोर्ट तो है, लेकिन आपको अपने कामकाज पर ध्यान देना है पूर्णतया, ताकि आपका ये धन संचित हो जाए, पैसा आए। दिमाग से ही चल रहा है तो दिमाग से आपको सुखों की व्यवस्था हो। जिन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, उनके वाहन लेने की भी व्यवस्था ये गुरु कर रहा है। और आपके माता पक्ष से फुल टू सपोर्ट है, आपके परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सपोर्ट है। आपका कोई नया काम का बीजारोपण करना है तो कर सकते हैं।
विशेषकर आपके लिए मेरी इतनी भरी हिदायत है कि अगर हेल्थ की बात अगर छोड़ दें हम, कि हेल्थ की बात छोड़ी नहीं जाती वैसे, लेकिन अगर हेल्थ का ध्यान ना रखें तो वो प्रॉब्लम देता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी रहेगी इस साल में आपको कि आपको खर्चों की अधिकता से त्रस्त हो सकते हैं। लेकिन जब आपने काम ही कुछ ऐसा किया जिसमें खर्चे लगेंगे तो सिर दिया ओखली में तो मूसलों का क्या डर, ये ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा, आपके बच्चे नहीं है तो आपके ज्ञान से आपको सुख मिलेगा। आप निरंतर अपनी बुद्धि लड़ाइएगा, कोई काम आपके साथ जरा सा भी उल्टा पलटा हो तो आप सोचिए इस बारे में, क्या करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, क्या करूंगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जिस पल ये सोचेंगे आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपका ज्ञान का घर जागृत होने वाला है, क्योंकि बुद्धि सही चलने वाली है, क्योंकि निर्णय सही होने वाले हैं, क्योंकि आपके मित्र जो हैं आपके सपोर्ट करने वाले लोग आपको सलाहें देंगे, अच्छी अच्छी सलाहें देंगे। और आपके परिवार से हो चाहे बाहर से हो, आपकी ये सलाहें आपको बहुत काम आएंगी पैसा कमाने के लिए। सपोर्ट माता पक्ष से हो जाएगा, उनकी वजह से कोई बड़ा काम हो जाएगा। माता जैसी औरतें जो है उनके सपोर्ट से कोई बड़ा काम हो जाएगा। आपके लिए गणेश जी के मंदिर जाना बहुत अच्छा उपाय है और जाना जरूरी है आपके लिए। यह बुधवार और मंगलवार के दिन दोनों जाएं और गुरु के नाम पर आप इतना ही कर सकते हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम करें, ओम लक्ष्मी नारायण नमः के जाप करें, या कृष्ण को तुलसी चढ़ाते रहें, लड्डू गोपाल की पूजा करते रहें, तो इससे भी आपको रिलैक्सेशन काफी मिलेगी। गुरु के स्थानांतरण की सबसे बड़ी बधाई के पात्र हैं धनु राशि वाले। तो धनुराशि वाले बधाइयां जी बधाइयां, आपके लग्नेश आपके सन्मुख आकर बैठ गए। कोई अपनी माँ, कोई अपने पिता, कोई अपने गुरु, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति, कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति सामने आकर बैठ जाए और कहे कि मैं हूं, तुझे जो करना है कर, तो कितना बड़ा हौसला हिम्मत बढ़ता है, कितना मानसिक सपोर्ट मिलता है, कितना मेंटल सपोर्ट मिलता है। आपकी निकल पड़ी, अब बस लग जाइए कार्य पे, आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए, कामकाज शुरू करिए। शादी के महायोग आ गए, कब तक? 18 अक्टूबर तक। तो ये 14 मई से 18 अक्टूबर तक चूकना नहीं है, काम भी शुरू करना है, शादी भी पटा देनी है, बैंड बजा बजा देना है, बहुत उच्च घर मिल सकता है, अच्छा वर वधू का चयन हो सकता है, माता की उन्नति हो सकती है, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है माता का। ये योग्य है, बिल्कुल चूकिएगा नहीं। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल जितने सपोर्ट होते हैं ना, वो आपके कार्य आपके कर्मों पर होते हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कामनी जी ने कहा था इसलिए कुछ होने वाला, ऐसा नहीं है, आप करेंगे तो होगा। दूसरी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, उसमें नौकरी की प्राप्ति वाली भी यात्राएं हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों की उन्नति हो जाएगी, आपके काम बन सकते हैं बड़े बड़े। और अब आपके लग्नेश का सपोर्ट आपको है तो आप हिम्मत से रहिए। आपकी बस वाह भाई और अवार्ड रिवॉर्ड, बस एक बात की कमी रहती है जो मुझे आपके पूरे व्यक्तिमत्व में दिखती है हमेशा, धनु लगन वालों के थोड़े से घमंडी हो जाते हैं कई बार, और थोड़े से गुस्साबाजी और बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, दूसरा कर रहा है वो उसको मैं जो सोचूंगा वैसा ही होना चाहिए। ये वाला पॉइंट निकाल के जरा बाहर रख दो अपने आप में से, तो आपकी बहुत उन्नति हो जाएगी। बस लोगों की भी सुनो, अपनी भी सुनो और बीच का एक मध्यम मार्ग निकालो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से आपके कई कार्य, पैसों का आना निरंतर, और बड़ा धन प्राप्त होना, छोटा धन नहीं प्राप्त होना, बड़ी लॉटरी लगने जैसी बात। अब ये मत पूछिएगा कंसल्टेंसी के लिए कि मेरी लॉटरी लगने वाली है क्या, मैं लॉटरी के लिए डील नहीं करती, लेकिन आपकी लॉटरी जैसी परिस्थितियां होंगी, कैसे से बात, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों से मुक्ति, ये सब आपके द्वारे खड़े हैं, पिता से सहयोग और आत्मविश्वास, ज्ञान, इन सब में वृद्धि। वाह क्या कहने धनु राशि वालों, आपकी राशि के पौ 12 चले हुए हैं। अब देखिए आपके लिए उपाय माँ की आराधना कीजिए, अपनी माँ की, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, उनके पैर छुआ कीजिए, घर में मंदिर है तो वहाँ पर निरंतर दिया वगैरह बत्ती सेवा किया कीजिए, आप किया कीजिए गणेश जी की आराधना, और इसके साथ आप किया कीजिए कृष्ण को, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ा के विष्णु सहस्त्र नाम या लक्ष्मी नारायण नमः के जाप, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। लक्ष्मी जी के मंदिर जाना भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। एकंदरित मैं कहूँ तो सबसे अच्छी राशि साबित होने जा रही है धनु राशि, जिसका बहुत भला होने वाला है। ये गुरु के स्थानांतरण के बाद फायदा उठाइए उस बात का।
कैश कीजिए, परिस्थिति को जाने ना दीजिएगा। मकर राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा आपने द्विचिंता मन होकर और परेशान होकर, बेचैन होकर इस समय काटा है। अभी फ़िलहाल मैं आपसे ये कहूँगी कि मकर राशि वालों, आपको बहुत सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से गुरु भी सपोर्ट करेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि षष्ठ भाव में गुरु का कोई रोल नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी पंचम दृष्टि का जो दशम भाव पर पड़ती है, कामकाज में वृद्धि, अचानक से कामकाज बढ़ जाना, आपको हिम्मत हौसला इतना आ जाना कि 14, 15, 16 घंटे काम करके भी आपको लेजीनेस ना आना। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते नजर आते हैं, नौकरी लगने के योग आते हैं, बशर्ते कि आप नौकरी करें। आप नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। विदेशों में नौकरी लग सकती है और खर्चे भी अनाप शनाप आप अपने आप पर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप ये भी समझेंगे, आपके नवम दृष्टि से आ सकता है धन, पैसा, संचित धन का बढ़ना, और संचित धन का बढ़ना आप फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट, इनसे सबसे लाभ हो सकता है। परिवार से सपोर्ट मिल सकता है। बोलचाल की भाषा, और जो लोग सिंगर्स वगैरह हैं उनको फायदा होने जा रहा है। बच्चों की स्ट्रेस से मुक्ति हो रही है। आप बहुत दिन से चाह रहे थे कि आपको विद्यार्जन करने मिले, आगे पढ़ने मिले, आपके काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड करने को मिले, जो कि नहीं मिल रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिली। यात्राओं में खूब सारा काम धाम होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। छोटे भाई बहनों से मदद मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। एक नेगेटिव पॉइंट, विरोधियों से सावधान रहें। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, अपनी तबीयत संभालें। पेट से रिलेटेड समस्या, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, नितंब यानी कि हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, आपको बचाव करना है उनसे। किसी भी प्रकार से कोई लोन्स वगैरह नहीं उठाने हैं। जिनके लोन्स लिए हैं उनके लोन्स वगैरह चुकता कीजिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी, और अनबन नहीं करनी है मामा पक्ष से, और साथ साथ अपने विरोधियों से सावधान रहना है। तो जितना चौकन्ने रहेंगे ना आप, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बहुत मासूम होते हो, हालांकि आप बहुत बेधड़क काम करते हो, हिम्मत हौसला बहुत होता है, लेकिन अंदर से आपको इतनी चतुराई नहीं आती। तो वो चतुराई थोड़ी सी अपने नेचर में लानी है। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए, इस गुरु के लिए? ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, चंडी के पाठ करना, और साथ साथ आप जो हैं ओम लक्ष्मी नारायण नमः के जाप कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। आप जो हैं हर प्रकार से शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी के महाकाल की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की विधिवत पूजा कर सकते हैं, और साथ में अपने गुरुओं के चरणों में जा सकते हैं। अपने गुरुओं के शरण में रह के किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुंभ राशि, 7.5 से त्रस्त बैठी थी कुंभ राशि, उससे मुक्ति हो गई, और अब एक और बड़ी प्रॉब्लम से मुक्ति हो गई कि दैत्याचार्य के घर से देवाचार्य निकले, बुद्धिमानी से काम करना शुरू हो गए, पैसा कमाने के लिए, केसेस विवाद से निकलने के लिए, कुछ धनार्जन करने के लिए आपका दिमाग खुला, कम से कम ज्ञान बढ़ा, कम से कम बच्चों की सहायता मिली। जिनको संतान नहीं थी उनके संतान प्राप्ति के योग बन गए, जिनको पढ़ाई के लिए आगे पढ़ना था पढ़ने के लिए दिमाग चलने लगा, और साथ साथ थोड़ा सा आपको बेचैनी भी है। अब ये बेचैनी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, तो अभी 1-2 साल लगेगा, लेकिन तब तक मेरी आपसे सलाह ये है कि आप जो है कॉन्सेंट्रेट करिए अपने कार्य पर। आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी चतुर्थ दृष्टि जो है, आपके पंचम भाव में, यहाँ से भी नाम ले, आपके पंचम भाव में बैठकर गुरु पंचम दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को। भाग्य भाव उसी का भाव होता है, तो कितना कार्य बढ़ाएगा आपका, नसीब आपका जाप जाएगा। 9 पंचम दृष्टि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कहलाई है। हालांकि इस बार तो वो सप्तम दृष्टि से भी फायदा दे रहा है, और 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है, तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि आ जाएगी। जो मन बुझ गया था ना आपका 7.5 से, लाखों लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, कुंभ राशि वालों ने, मिलियंस व्यूज आए हैं मेरे कुंभ राशि वालों के, और लोग परेशान थे हर प्रकार से,
हालांकि शनि उन्हीं के लग्न का स्वामी था, लेकिन उनको इतनी तकलीफ दी है कुंभ राशि वालों को शनि ने 7.5 में के परेशानी की पराकाष्ठा कर दी। अब इससे मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि कामकाज खुलेगा, क्योंकि यहाँ समझ में आएगा कि करना क्या है, क्योंकि धन मिलेगा अपना चयन के लिए, क्योंकि परिवार सपोर्ट करेगा, क्योंकि परिवार बिछड़ेगा नहीं, आपका संचित धन खराब नहीं होगा, और आपकी एटलीस्ट जो तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी ना, अनाप शनाप, वो भी ठीक होगी। बड़ी कारें, बड़ी प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। कोई ऐसी बात जिससे आप त्रस्त हो गए थे, पिता साथ नहीं दे रहे थे, आपके बच्चों का आगे बढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था, उनकी भी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप हर प्रकार से देखोगे कि आपके परिवार का भला हुआ। आपकी थोड़ी बहुत है ना, थोड़े में जान छूट गई, नहीं तो बहुत परेशानी हुई है आपको, और इस परेशानी से बचने के लिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। उपाय आपके लिए बेस्ट है, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण की पूजा करना, तुलसी के पत्ते चढ़ाना, और साथ साथ में जाप करना विष्णु सहस्त्र नाम के। साथ साथ में आपको क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरण में जाना। गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर आप लक्ष्मी के मंदिर जाएं तो भी आपको माँ की कृपा होगी और आप बहुत सारी तकलीफ़ों से बाहर निकल आओगे। याद रखना, आप किसी गुरु के शरण में भी जा सकते हो, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो। अपने घर में ईशान कोण में मंदिर की स्थापना करें और माँ भगवती आपका कल्याण करेगी, अवश्य करेगी। मीन राशि, हृदय पर चढ़ती हुई 7.5 को लेकर मीन राशि वाले पहले ही आशंकित थे और बहुत ही परेशान थे कि गुरु भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। दैत्याचार्य और उनके लग्न का स्वामी देवाचार्य, जो कि बहुत अकुल बुला रहा था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। छोटे भाई बहनों से नाराजगी, परिवार से नाराजगी, खुद से नाराजगी, अपने प्रेम संबंधों से नाराजगी, कोई प्रॉब्लम जो टोल किए हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शनि महाराज ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आप चारों खाने चित्त हो गए, कोई सपोर्ट नहीं। अब देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ना, वाहन आना, कामकाज बूम चले जाना और टेक ऑफ करना आपके लिए फिर से दोबारा कामकाज में आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप ये भी याद रखें कि आपकी हेल्थ जो है थोड़ी संभालनी पड़ेगी। जो पेशेंट है डायबिटीज के, मोटापे के, वो बचे रहें, अन्यथा आपका मोटापा अगर बढ़ा तो अन्य बीमारियां भी ले आएगा। इसलिए खाने पीने पे देखिए सुख मिलने वाला है माता से, और वो माता से सुख जो है उसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करेंगी माता, तो वो आपको बेचैनी भी होगी। हालांकि आपको मतभेद भी हो सकते हैं माता से, लेकिन ये मतभेद किए बगैर अगर उनकी बात मान लेना आप, तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। ये भी याद रखें कि आपके काम कार्य स्थल पर जो है वो बढ़ावा करने के लिए कुछ खर्चे भी शुभ होने वाले हैं, तो वो अच्छा है क्योंकि आप काम बढ़ा रहे हैं। अब काम बढ़ाने के लिए कोई पैसा लगाए तो वो बुरी चीज़ नहीं होती। और लग्न के जो स्वामी हैं गुरु, वो चतुर्थ में आए तो चतुर्थ घर होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा जो है वो सुखों का स्वामी होता है, माता का स्वामी होता है, मन का स्वामी होता है। तो मन एटलीस्ट जो आपका खराब हो गया था ना, दुखी हो गया था, उससे तो मुक्ति मिली, और साथ में मन को शांति मिली, तो सुख मिला, चैन मिला अपने ही घर में। और अपने घर में चैन तो मिला, लेकिन फिर भी कुलबुलाहट है आपको बेचैनी है शनि की 7.5 के कारण। आपकी तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी, ये भी याद रखें। आपके कुछ ऐसे योग जिसमें आप चाहते हैं कि आपके खर्चों से बचें, विदेशों के कामों से आपको घबराहट सी है, तो घबराहट हट जाएगी। अभी फिलहाल आपको जो राहु भी सपोर्ट नहीं करेगा ना, राहु द्वादश में आके आपको केसेस, विवाद और फालतू की बातों में भाग दौड़, हालांकि उसका अपना घर है लेकिन फिर भी वो ऐसा कर सकता है। हालांकि वो लग्न में बैठ के आपको ज्यादा तंग कर रहा था और गुरु चांडाल योग बना रहा था, लेकिन इससे मुक्ति हो जाएगी और आपकी एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप पहले से ज़्यादा कर्मठ, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से ज़्यादा नेगेटिविटी को कम करके मैनिपुलेटिव अपनी स्वभाव को बदल के अपना बहुत ज़्यादा जुगाड़ूपना जो आप करते हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव लाकर आप अपनी स्थिति को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि आपका जो स्वामी है, आपका लग्नेश, उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा,
उसको विवाहित जीवन का भी सपोर्ट मिल सकता है, उसको प्रेम संबंध का भी सपोर्ट मिल सकता है जो कि छूट गया था। और ये भी याद रखें कि आपके कार्य के बढ़ते हुए आपके ऐसे कार्य जिसमें सात्विकता है, धार्मिक है, कोई कार्य है, वो बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके लिए बेस्ट है गुरु के सारे उपाय करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और साथ साथ बेस्ट है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, आपके लिए बेस्ट है शिव जी की आराधना करना, शिव जी के शरण में जाना। आप गुरु के सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे केले के झाड़ को पानी डालना या चंदन का केसर का तिलक लगाना या अन्य कोई उपाय जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप सबको एक जो परिस्थिति जो अजीब सी बनी हुई है 7.5 के कारण, उसमें से आंशिक रूप से आराम वगैरह मिलने की जो स्थिति आई है, और ये जो जैसे ही गुरु बदलेंगे राहु भी हटेंगे लगने से, तो उससे भी आराम मिलेगा। पिशाच योग बना हुआ था शनि राहु का, उससे भी आराम मिलेगा। तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ। गॉड ब्लेस यू। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर बता रही थी गुरु का राशि परिवर्तन, मिथुन के घर में गुरु क्या असर देंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। जो कोई सजेशंस, जो कोई आप चाहते हैं सलाहें मुझे दे सकते हैं, मेरी कमियां भी निकाल सकते हैं। बहुत विद्वान हैं जगत में, मुझसे कई विद्वान ज़्यादा लोग होंगे, उनको मेरा प्रणाम। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।